चलिए देखिए स्टार्ट किया जाता है। मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस बैच जो था नहीं हो पाया था, कुछ इमरजेंसी वर्क हो गया था प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी करके करते हैं इवनिंग में मैं आपको ये बैच स्टार्ट किया हूँ प्रैक्टिस बैच में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस ईयर में भी कौन से हमारे प्रीवियस ईयर के हमारे एसएससी सीजीएल 2019 के जो क्वेश्चन आए हुए थे, उसी क्वेश्चन के प्रैक्टिस बैच को हमने लिया है। एक शिफ्ट का कोई बैच लिया हुआ है, क्वेश्चन लिया है, उसको आपके सामने सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है, सभी ज्वाइन हो गए क्या? एक मिनट चेक कर लेने दीजिए क्या हो गया। अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई सभी की। एक बार लिंक में फिर से। ओके ओके ओके, हाँ चलिए ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो रही है। चलिए लिखते हैं कौन कौन आया। ओके प्रवीण है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के प्रैक्टिस बैच का, जो सीजीएल 2019 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देखिए। ओके ऑप्शंस मैंने हाइड नहीं किए थे, चलिए ठीक है, ऑप्शंस नहीं हाइड, फिर भी आप अपना सेल्फ ट्राई करते रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हाइड करना मैं भूल गया था, ठीक, ऑप्शंस के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे और एग्जैक्ट देखकर ऑप्शन नहीं करेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे। इसको पहले आपको क्या है, अलजेब्रा क्वेश्चन दे रहा है, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो आपको जब ये क्वेश्चन दिख रहा है तो आपको देख कर ही लगेगा कि थोड़ा सा लेंदी होगा, इसको छोड़ देते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि ये लेंदी नहीं है, कुछ और बात है। इसको आराम से फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूले पे चेक हो रहा है फॉर्मूला आपको रटा हुआ है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला पे दिखता है ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा कि हो जाएगा एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला यूज एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई। चलिए डिनोमिनेटर में आते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर x है और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy करेंगे। जब x प्लस वाई का होल स्क्वायर को यूज़ करके माइनस 3xy लगाएंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर क्या बचेगा आपको मिलेगा। अगर मैं ब्रैकेट्स को स्क्वायर करके ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो गया। फर्दर देखिए मैं ये यहाँ पर दिखा है डिवीजन का साइन लगा हुआ है, तो बॉडमास भी इसमें यूज होगा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई का साइन कर देता हूँ और इस वाले टर्म को मैं जस्ट रिवर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फर्दर आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर में दिख रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, इसको इसको जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो y है, ब्रैकेट्स के अंदर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई है, माइनस 2xy, यहाँ पर प्लस 3xy है, तो बचेगा क्या, प्लस xy बचेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस स्टेप पर आते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। देखिए आंसर किसी का आ गया है 4, देखिए रिक्शा का आंसर आ गया है 4, ठीक है। फिर भी जिसका नहीं आया वो देखेंगे फर्दर आगे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो जो फॉर्मूला होता है लास्ट में निकलता क्या है 4ab, तो आप क्या करेंगे 4xy बचेगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो उसको करेंगे ब्रेक कर देंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में ब्रेक कर देते हैं। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अभी मैं करता हूँ यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ से देखिए एक्स माइनस वाई दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी दिख रहा है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। आप यहाँ से वाई से कैंसिल आउट कर दीजिए ये, और यहाँ एक्स से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए ये एक्स, तो आपको बचेगा क्या, सिर्फ 4 बचेगा। देखिए ऑप्शन को देखकर कि आंसर दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही आंसर बताएंगे, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आंसर क्या आ गया इसका 4, ठीक। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, आपके चैट ले लेते हैं, मैसेज आए हुए हैं देख लेता हूँ। चलिए अभिषेक प्रवीण सभी का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर।
आपके पास दिख रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई वाई दिखा है, और एक्स और वाई जो है वो क्या है, ग्रेटर है जीरो से, आपको यहाँ पर कंडीशन भी दिख रहा है। तो थीटा की वैल्यू जो जीरो से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो साइन थीटा की वैल्यू बात कर रहा है निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना, एक्स बाई वाई दिया हुआ है। और मैं अगर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये होता है हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इससे अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा में अगर चेंज करें, ब्रेक कर देंगे इसको, तो यहाँ से आपको सेकंड क्या मिलेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने आपको ट्रिग्नो में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए हुए हैं, वहाँ पर आपको याद होगा। अगर किसी को नहीं याद है फिर से ट्रिग्नो की क्लास को एक बार रिकॉल कर लीजिए। तो ये क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, वाई बाई एक्स हो जाता है। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। आप दोनों को क्या करिए, आप दोनों को क्या कर दीजिए कि यहाँ से ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन को, तो साइन टेन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, सेक थीटा इक्वल टू बचेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy। ये सेक थीटा की वैल्यू आपको बच जाएगा। तो आप अपने ट्रायंगल के ऊपर रख लीजिए, ये हमारा ट्रायंगल है। सेक थीटा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये दिया है हमारा 2xy है। तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलेगा। पाइथागोरस लगाइएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालने को कह रहा है, साइन थीटा इक्वल टू कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ये एक्स वाई को बताया नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं बड़ा है इस हिसाब से। तो यहाँ पे इन्होंने इसको फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया होगा, या फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया। तो आंसर हमारा यही आना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, एक बार आपके चैट ले लेता हूँ। सी, कोई डाउट है, खुद से ट्राई करिएगा इस बार इस क्वेश्चन को। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। तो आंसू की अभी एंट्री हो रही है, बहुत ही लेट एंट्री। हाँ ठीक है, चलिए सभी का सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, सोनू अपनी आय का 15% खर्च करता है। देखिए हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल क्वेश्चन है। सोनू अपनी आय का 15% नहीं, खर्च नहीं, बचा लेता है। देखिए यहाँ पर सेविंग्स है, ठीक है, सेव से, ठीक है। तो सेव 15% बचा लेता है। तो पहले करिए इनकम इसका कुछ डिसाइड कीजिए। इनकम में से एक्सपेंडिचर होगा तभी तो हमारे सेविंग्स होंगे, ठीक है। आय में से हम खर्च को माइनस कर देंगे तो हमको क्या बचत पता चल जाएगा। हम कहते हैं 15% ये बचा रहा है, तो मैं कहता हूँ यहाँ 15% बचा रहा है, इसका मतलब इनकम 100 रहा होगा, और 100 यूनिट में से 85 यूनिट अगर खर्च कर दिए होंगे एक्सपेंडिचर, तो हमारा 15% क्या है, हमारा सेविंग हो रहा होगा। अब क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो आय जो है यहाँ से मैं इसकी वृद्धि कर देता हूँ 20% की, ये हो जाएगा 120 यूनिट हो गया, ठीक है। वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है, यहाँ पर ध्यान रखिए, पहले जितना ही बचत करता है, ठीक है। तो अभी भी कितना कर रहा है बचत, 15, मतलब उसकी सैलरी तो बढ़ गई है पर बचत क्या है, उतना ही है, मतलब एक्सपेंडिचर उसका क्या है, बढ़ गया है। तो एक्सपेंडिचर वही पूछ रहा है कि तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो मैं कह रहा हूं कि 120 में से 15 बचा रहा है, तो खर्च कितना किया होगा, आप कहेंगे 105 जो है उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। तो पहले 85 खर्च करता था, अभी कितना 105 खर्च कर रहा है। तो कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 20 ज़्यादा खर्च कर रहा है। कितने पर, 85 पर, इंटू 100 कर देंगे और इसका परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कट कर देंगे, 17 टाइम्स में चला जाएगा, ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, और 20 टाइम्स में चला जाएगा। ये हो जाएगा 400 बाई 17 निकालेंगे तो 17 टू जा 34, 17 थ्री जा, और ये 5, ये हो जाएगा 23.5% के हमारे अप्रॉक्स आंसर आएगा। देख लेता हूँ आपके आपके भी आंसर आना शुरू हो गए, 23.5 डी, वेरी गुड, ठीक है। सभी लोग ट्राई कीजिएगा। आंसर आपको अगर हिडन नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है टिक किया हुआ, तो उसी को कॉपी नहीं करेंगे, तो सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। म्यूट कर लेंगे किसी का अगर ओपन है तो। ये क्वेश्चन देखिए,
आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सेल्फ ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसमें रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज रखना है। आप देख रहे हैं tan 60 sec 60, यहाँ पर sin स्क्वायर 30, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। तो ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है, जिसको सॉल्व करना आप खुद से कर लीजिए इसको, ठीक है। इसमें कोई एक्स्ट्रा भी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि समझाया जाए, वैल्यूज जो है आपके सामने आपको रटे हुए हैं, उन वैल्यूज को आप क्या करिए, यूज कर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये मान लीजिए कि अगर ये एसएससी पूछता है तो सबसे लो लेवल क्वेश्चन है, एकदम लो लेवल, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को बताने में टाइम वेस्ट करना बेकार है, सिर्फ वैल्यू रखना है, उसको सॉल्व कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिख रहा है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल टू 13 है। थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में है। सेक थीटा प्लस कॉट थीटा कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है। कैसे कराया है, देखिए यहाँ पर कॉस्ट दिख रहा है, यहाँ पर साइन दिख रहा है, तो मैं क्या है किसी एक टर्म में चेंज कर लेता हूँ, या तो साइन में या तो कॉस में। तो साइन में तो चेंज करना मुश्किल है, मैं यहीं से इसको चेंज कर कर कॉस में चेंज कर सकता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या कर दूंगा 5 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा इक्वल टू 13। ये सॉल्व करूंगा 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 14 कॉस थीटा प्लस 13। अब मैं क्या करूँ, यहाँ माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैं क्या करता हूँ राइट हैंड साइड को सभी को ले जाता हूँ, सभी को राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 14 कॉस थीटा, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, इधर की तरफ आएगा, ये प्लस है, यहाँ से माइनस की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। तो 8 5 जा दिख रहा है आपको, 40 दिखेगा, तो और यहाँ से ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको लास्ट में मैंने सॉल्व कराया है, कितनी बार आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा इसको ब्रेक कर कर। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आ जाएगा 2, और क्या आ जाएगा 4/5, दो वैल्यू आपको दिखेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। मैं इजी आपको जो दिखता है 4/5 को, क्योंकि ये ट्रिपलेट की तरफ ले जाता है, तो ये 4 है ये 5 है, तो यहाँ पर ये क्या होगा पाइथागोरस से 3, या ट्रिपलेट आपको याद हो तो ट्रिपलेट से परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। फर्दर क्या करेंगे, आप सेक थीटा की वैल्यू रख देंगे। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाता है 5/4 प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3, और उसके बाद क्या करेंगे कोसेक थीटा हो जाता है 5/3 प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा 3/4। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाना है 12 हो जाएगा एलसीएम न्यूमरेटर का, और उसके बाद इसे सॉल्व करूंगा तो ऊपर जाएगा 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 9, आपको दिख रहा है 31/29 हमारा आंसर होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, ऐसे नहीं लगा दीजिएगा कि आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, वैल्यूज दिख रहा है, आप उसको ऐसे ही कर देंगे। प्लीज़ ये कोशिश मत कीजिएगा, ये चीटिंग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, सिर्फ ट्राई करते रहिए। आप क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन की तरफ ध्यान ही मत दीजिए। यस सर, ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दिख रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। 5 मेज और 9 कुर्सियों का आपको क्या दे रखा है, 15,400 रुपये में खरीदता है। वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। ठीक है, और सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2,080 रुपये होता है। तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको ये परसेंटेज का क्वेश्चन दिख रहा है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके का जब आपको दिया है तो पहले क्या कीजिए कि मेज आपको दिख रहा है एम से डिनोट कर देते हैं, और आपको कुर्सियाँ दिख रहा है तो टेबल को टी से मैं डिनोट कर देता हूँ। मैंने आपको परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बताया है आप लोगों को कैसे। मेज को कितने प्रॉफिट पर बेच रहा है आपको, टेबल को 10% और चेयर्स को यहाँ पर से मेज कर लीजिए या चेयर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चेयर को 20%, मतलब चेयर क्या है 10% प्लस 10%, और यहाँ से क्या है 10%। ठीक है, तो मैंने क्या है परसेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं परसेंटेज में। ठीक है, चलिए आपको दिख रहा है कि मेज के 10% और चेयर के टेबल के 10%।
दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर जो दिख रहा है 2080 जो दिख रहा है, ये जो है प्रॉफिट हमको दिख रहा है कितने पर दिख रहा है, ये है टेबल प्लस चेयर दोनों को मिलाकर है। ठीक है, तो टेबल प्लस चेयर का दोनों का मैं 10% अगर इसमें से हटा दूं, 10% इसमें से हटा दूं, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, टोटल कितना है भाई, कंप्लीट 15,400 है। तो 10% जो है इसका 15,400 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 1540 रुपये हो जाएगा। इसमें से अगर ये 1540 में माइनस कर दूं, तो जो बचा है आपको क्या बच गया है, आप कहेंगे 540 जो बच गया है वो किसकी वजह से है, ये चेयर के 10% एक्स्ट्रा जो है इसकी वजह से है। इसकी वजह से, इसकी वजह से 10% एक्स्ट्रा की वजह से क्या है, ये 540 एक्स्ट्रा आपको दिख रहा है। तो 10% की वजह से अगर आपको 540 दिख रहा है, तो इसी के चेयर का मैं 100% बताऊं तो 100% कितना होना चाहिए, आप कहेंगे ये हो जाएगा 5400 रुपये। तो आपको चेयर का आपको दिख रहा है कि 5400 रुपये की चेयर हमने खरीदी, बाकी की हमने क्या खरीदे हुए हैं, टेबल खरीदे हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आया। अब कह रहा है कि चेयर कितने खरीदे गए हैं, 9 चेयर्स खरीदे गए हैं। तो एक चेयर का प्राइस निकाल लीजिए, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपीज़ एक चेयर का कॉस्ट आ गया। आपको पूछ कितना रहा है, थ्री थ्री चेयर्स का प्राइस पूछ रहा है, एक का प्राइस आपको निकल गया, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 रुपीज़ आंसर आएगा। ठीक है, परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिएगा, वहां से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है प्रियांशु, ठीक है, सभी को समझ में आया कैसे करना है। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, इसको कैसे डेविएट करते हुए निकल जाए इसको। ठीक है, क्या है कि चेयर को दिख रहा है 20%, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, 10% प्लस 10%। क्यों 10% में, क्योंकि टेबल का भी 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2080 जो प्रॉफिट हो रहा है वो टेबल प्लस चेयर दोनों मिलाकर हो रहा है, दोनों के प्रॉफिट से हो रहा है। तो टेबल प्लस चेयर की जो 10% है, दोनों को मैं इसमें से निकाल दूं, जो होता है 1540 होता है, उसको निकाल दूंगा। तो ये 540 जो बच रहा है ये किसी वजह से बच रहा है, ये चेयर के 10% की वजह से, एक्स्ट्रा जो 10% चेयर में प्रॉफिट हुआ था उसकी वजह से बच रहा है। तो ये 10% इक्वल टू आपको 540 दिख रहा है, तो 100% कितना हो जाएगा, निकाल देंगे तो आपको चेयर, जितनी भी चेयर खरीदी गई है उसका प्राइस आ जाएगा। मतलब 15,400 रुपये में से 5400 रुपये का हमको चेयर खरीदा गया है। तो टेबल कितने का होगा, 10,000 रुपीज़ का हमने क्या किया है, टेबल खरीदा होगा। ठीक है, तो 5400 रुपये की कितनी चेयर खरीदे हमने, 9 चेयर खरीदे, तो एक का आपको दिख जाएगा 600 रुपये। आपको कितने का निकालना है, 3 का निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय भाई, बॉड मास आपका फेवरेट आ गया। मैं बार बार बॉड मास लेता हूँ क्योंकि ये बॉड मास बहुत ही फेवरेट हुआ है टीसीएस का, ध्यान रखिएगा। देखिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, 7 माइनस, मैं इसको ब्रैकेट्स के अंदर पहले इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्रैकेट ले लेता हूँ, 4 प्लस ये 3 है, मैं 3 को एज इट इज रख देता हूँ। ये आपको ये दिख रहा है, ये ब्रैकेट दिख रहा है, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, तो आपको दिख रहा है 2 2 जब 4 दिख रहा है, और 4 माइनस 1 यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 में से करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस 1, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं है। उसके बाद -8 डिवाइडेड बाई, आपको क्या दिख रहा है, 5 है तो लिख दूँ 1/5 लिख देता हूँ। फर्दर नीचे बढ़ते हैं, 2, उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिवाइडेड दिख रहा है, 2 डिवाइडेड दिख रहा है, तो मैं 2 ऑफ है, टोटल में ऑफ है, पहले ऑफ को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ऑफ के साथ है, मतलब ये 4 इंटू 4 ये क्वेश्चन है। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। आपको यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैं अगर फर्दर इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट को अब क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा 7 माइनस, ये कितना दिख रहा है, 3 3 जन 9, 9 में से मैं -8 कर दूंगा, 1 बचेगा, तो मतलब अंदर क्या बचा, -5 इंटू 1/5 दिख रहा है। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 टाइम्स में चला जाएगा। नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे अगर फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 17/4 आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिनोमिनेटर। अभी क्या है, न्यूमरेटर में कितने बचे हैं हमारे, न्यूमरेटर में बचा है 6,
और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 17। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 टाइम्स में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 51/2। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 25 होल 1/2 हमारा आंसर आना चाहिए। आया क्या आप लोग का बोर्ड मार्क्स से? क्या हो गया भाई? देखें किसी का तो आंसर आया डी। ट्राई किया अभिषेक आपने? प्रवीण डी, ठीक। त्रिशा डी, सभी ने ट्राई किया है ना? कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ठीक, आप ईमानदारी रखिए अपने साइड की, मैं अपने साइड की ईमानदारी रखता हूँ। मैसेज आपके आने हो गए शुरू। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है क्या? 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 है, दिख रहा है तो मैं इसको रख देता हूँ। 5x प्लस 1/3x इक्वल टू 4 दिख रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर 9x दिख रहा है, यहाँ पर 25x है, तो इसको पहले ब्रेक करना होगा। 3x प्लस 1/5x, ये 3 है, कि होल स्क्वायर करेंगे तभी जाकर ये आना है टर्म। तो आपको यहाँ 5x प्लस 1/3x है, यहाँ पर 3x प्लस 1/5x दिख रहा है, इस फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? तो आप क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा इसके अंदर, मैं क्या करूँगा इसमें 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 5 से इसमें अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं ब्रैकेट ओपन कर कर, तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में 3x बच जाएगा, और न्यूमरेटर से यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3/5 का, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 5x बच जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 3/5 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1/5x के फॉर्म में आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12/5 हो जाएगा। मुझे स्क्वायर टर्म में ले जाना है तो मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ये लीजिए स्क्वायरिंग हो गई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/5, 2 इंटू 3/5 दिख जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, और इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 144/25। अगर मैं इसको 6/5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दूंगा, ये हो जाएगा 6/5 हो जाना चाहिए। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25, हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये 144 माइनस 5 जाए तो ये हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 114/25 हमारा आंसर आना चाहिए डी। ठीक है, आपके भी आंसर आने शुरू हो गए। चलिए, प्रियांशु, त्रिषा, प्रवीण सभी के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। मैक्सिमम कोशिश किया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन आपको न्यू नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पर इसी टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। चलिए, सभी को आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है, आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 11 दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है, और ए बी सी की वैल्यू दिया है माइनस का 135, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब। फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बताइए। देखिए, ए क्यूब मैंने बताया अलजेब्रा में, सॉल्व कराया इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार मैंने कराया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर रहेगा a प्लस बी प्लस सी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप ले लीजिएगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए, फॉर्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद रहा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ए बी सी की वैल्यू है माइनस 135, ए बी सी की वैल्यू आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 11 दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर भी 11 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 आपको क्या दिख रहा है, देखिए भाई किसी का आंसर भी आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा 11, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 121, माइनस कर देंगे 9 हो जाएगा 112,
यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1 2 3 2, और ये जो है माइनस माइनस से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 135 में, तो राइट हैंड साइड में माइनस आ जाएगा, तो आ जाएगा -405। आपका आंसर हो जाएगा 827। आंसर आ जाएगा किसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि आंसर आ गया हमारा 8। स्पीड अब आपकी भी बनना शुरू हो गई। देखिए किसका आंसर है, वेरी गुड, उम्मीद थी कि आप ही का आंसर आएगा। ठीक, चलिए चलिए, स्पीड आपकी बनी हुई है, अच्छी बात है, ये स्पीड बनी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी को, मेरे ख्याल से सभी को इसका आंसर आ गया होगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये लिखा है ए इन अ ट्रायंगल ए बी सी में ए पर 90 डिग्री। तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये लीजिए एक ट्रायंगल बना लिया मैंने। यहाँ पर ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। और ये 90 डिग्री दे रहा है, ए पर दे रखा है तो मैंने 90 डिग्री बना लिया। कह रहा है बी, अरे एम जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ पर एम कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ये हमारा एम पॉइंट है, ये क्या है हमारा मध्य बिंदु है किसका, बीसी का। और डी बीसी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए डी पैरेलल है बीसी, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, ठीक है, और ए डी को पैरेलल कर देता हूँ मैं इस पर, बीसी पर, ये लीजिए पैरेलल हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। यदि ए बी आपको दे रखा है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 7, ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है 24, तो ए सी कहाँ है 24 है, तो आपको ये दिख रहा है 20 से परपेंडिकुलर जो है 24 है, बेस 7 है, तो हाइपोटेन्यूज मैंने अपना ट्रिपलेट बताया था 24, 7 और 25 का, तो हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से भी निकालेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, बी सी की वैल्यू 25 आ जाएगा। फाइंड क्या करना है, ए डी का रेशियो निकालना है ए एम से, बड़ी बात हो गई। ए डी और ए एम का रेशियो निकालना है, ए डी रेशियो ए एम करना है। देखिए आपको क्या करना है, मैं ट्रायंगल यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इससे एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है ये बी और सी आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डायमीटर है। बी सी क्या है, मैंने क्या किया है, इसके पॉइंट ए से मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, जिससे कि हमारा बी सी राइट एंगल ट्रायंगल के, मैं अगर से कोई सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो उसके वर्टिसेस को मिलाते हुए, तो जो बी सी होगा वो क्या होगा, डायमीटर बन जाएगा, तो बी सी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। बी सी क्या हो जाना चाहिए, डायमीटर। बी सी डायमीटर, ये इसका सेंटर है, ये मैं कहता हूँ एम इसका सेंटर है। तो देखिए यहाँ से ये जो है ये भी आर है, ये भी आर है, अगर मैं पॉइंट ए से एम को मिला लूँ, सेंटर को मिलाऊं, तो क्या ये भी आर नहीं होगा। ध्यान से देखिए कि सी से एम जो है हमारा आर है, एम से बी हमारा आर है, तो क्या ए से एम भी हमारा तो आर ही रहेगा। तो इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ए से एम, ये पॉइंट ए एम जो है ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का जस्ट हाफ होगा, ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, बी सी का। तो ए एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/2। आपको क्या मिल गया, ए एम का। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, कि अगर कोई सर्कल बनाया जा रहा है, उसके आउटसाइड से बनाया जा रहा है, इनसाइड नहीं आउटसाइड से बनाया जाएगा, तो जो हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या हो जाता है, उस सर्कल का डायमीटर बन जाता है। तो ए एम की वैल्यू आपको मिल गया। अभी मैं कहता हूँ कि ए डी की वैल्यू चाहिए। देखिए ए डी की वैल्यू को डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ए डी डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है इस तरीके का, जब ए डी जो परपेंडिकुलर हो हाइपोटेन्यूज पर, तो उस कंडीशन में ए डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट ये होता है। आप इसको यहाँ से रख देंगे, परपेंडिकुलर 24 इंटू बेस हमारा कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज 25 है, ठीक। यहाँ से भी एडी निकाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ क्या करिए, एक लॉन्ग मेथड भी है, वहां से भी आपको एडी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक और देखिए मेथड एडी निकालने का।
कैसे निकाल सकता हूँ मैं? इस वाले ट्रायंगल को ए बी सी का जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ए बी और सी जो दिख रहा है, मैं इसका एरिया निकाल देता हूँ। तो एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, हाफ, बेस कितना है 7 और हाइट कितना आपको दिख रहा है 24। ये किसके बराबर है? मैं कहता हूँ इसी ट्रायंगल का तो एरिया निकालना है, मैंने निकाला है। मैंने किसका निकाला है? मैंने इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया के हिसाब से मैं कहता हूँ कि अगर हमारा ए बी बेस था, इस वजह से ये एरिया आ गया। अब मैं कहता हूँ कि अगर बी सी बेस है इस ट्रायंगल का, तो बी सी ट्रायंगल से एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे हाफ, बेस कितना है हमारा बी सी मतलब 25 है, हाइट कितना आपको कहेंगे? हाइट मुझे ए डी नहीं पता है, ठीक है। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, आप एडी को कहेंगे तो 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25 जो हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई? एडी की वैल्यू आ गई। देखिए ये जो मैंने बताया था परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइट, ये यही प्रूफ है। यहाँ से प्रूफ किसका आएगा? तो आपको क्या हो गया, एडी की वैल्यू आप यहाँ से भी डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। एडी की वैल्यू आपको मिल गई। आपको फाइंड क्या करना है? एडी दिख रहा है तो एडी रेशियो, आपको ए एम फाइंड करना है। तो आपको क्या दिख रहा है? ए डी दिख रहा है 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 25 और ए एम की वैल्यू आपको दिख रहा है 25/2 दिख रहा है। आप 25 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 625 हमको बनता दिखना चाहिए। 625 इसी में सेकंड ऑप्शन में बनता दिख रहा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन देख कर ही पढ़ने पर ही थोड़ा सा लग रहा था कि बहुत टफ होगा। तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आपको और आज बताया गया, ये एडी निकालने का। जब हमारा बेस हमारा क्या हो, हाइपोटेन्यूस हो और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हो वर्टेक्स ए से 90 डिग्री वाले, तो वहां पर अगर एडी की वैल्यू निकालने को कहेगा तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइट, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको क्या है, वर्टिसेस से आपको एक आउटसाइड में कोई ट्रायंगल सर्कल ड्रॉ किया जाता है, तो उस सर्कल का जो डायमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आप हाइपोटेन्यूस पे देखते हैं डायमीटर है, तो ये एम जो है इसका क्या था? मिड पॉइंट था। तो सी से एम जो है हमारा आर हो जाएगा, एम से बी हमारा आर हो जाएगा। तो वर्टेक्स ए से एम की दूरी भी कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है? ए एम जो है जस्ट हाफ हो जाएगा किसका? हाइपोटेन्यूस का। वहां से मैंने इसको भी निकाल दिया। दो कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिला, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही। देख लेता हूँ कुछ आप लोगों के डाउट्स हैं क्या। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आया है। तो आज की क्लास को, प्रैक्टिस बैच को यहीं पर खत्म करते हैं। कल मॉर्निंग से रेगुलर बैच रहेगा और रेगुलर बैच के बाद क्या प्रैक्टिस बैच होगा, ठीक है। होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट। कल मॉर्निंग क्लास में रेगुलर क्लास से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।